Hi everyone, I hope you're all doing good. Welcome to your own platform UGC Net Ada 24/7। मैं हूँ आपकी एजुकेटर, मेंटोर एंड फ्रेंड कनुप्रिया। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल डे है बिकॉज आज आपका यूजीसी नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जो आपके टॉपर्स हैं उनसे बात करने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जब हम प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो हम भी वहीं पहुंचने की एक जो ड्रीम है उसको लेके चलते हैं। और आज मेरे साथ एक ऐसी ही बच्ची है जिन्होंने ये ड्रीम जो है वो फुलफिल कर लिया है जेआरएफ के साथ में। सो सबसे पहले मैं विश कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड आज हम बहुत सारी बातें करेंगे फॉर द एस्पिरेंट्स, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू। आपका बैकग्राउंड, आपने कहाँ से पढ़ाई की, कैसे आपने यूजीसी नेट करने का सोचा, ऑल दोज थिंग्स। स्टार्ट। Okay. Hello everyone, myself Navish and I completed my masters from the Jamia Millia Islamia, and during my masters only I thought I'll be doing the net. Then after watching for the YouTube channels, I got to know about Kanupriya ma'am. I really liked her content. Whatever she taught in her classes, I really liked it. Then I got to know she's teaching in ADA 24/7. Then I got the subscription of this channel and I am really happy that I went to ma'am for this. And rest, I cleared my GRF in the second attempt only, and all credit goes to Kanupriya ma'am and ADA 24/7. सो फर्स्ट अटेम्प्ट में महविश ऐसा क्या लगा जो आपको लगता है कि मतलब क्लिक नहीं किया, या फिर सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसा क्या डिफरेंट था जो आपको लगता है कि आपको जेआरएफ दिला पाया? मैम ऑल्दो यूट्यूब पे जो कंटेंट था वो आई थॉट इतना इनफ नहीं था। फिर जब मैंने पेड क्लासेस लिया, आपके नोट्स और जो भी आपके लाइव क्लासेस थे, दैट वर इनफ। इट वाज इनफ फॉर द जेआरएफ। लिटरली मैंने आपके नोट्स और लेक्चर्स के अलावा कुछ भी रेफर नहीं करा था। It was enough for me, and I cleared the JRF with that only. ओके, दैट्स ग्रेट महविश। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि कंट्रीब्यूशन किस किस का रहा। यूजुअली हमें सिर्फ दिखते हैं वो लोग जो फ्रंट पे होते हैं, तो इस पर्टिकुलर जर्नी में कौन कौन था जो कंट्रीब्यूट कर रहा था पीछे से, ये मैं पूछना चाहूंगी। मैम कंट्रीब्यूटर तो सबसे पहले तो फैमिली होती है। हम्म। माय मदर, माय फादर, एंड अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, ओके। एंड इन द फ्रंट लाइन देयर इज यू। ओके, सो सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है, अगर हम ये कहें तो सही बात है। एग्जैक्टली। मतलब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आई वॉज डिसअपॉइंटेड एंड डीमोटिवेटेड कि नहीं हुआ या मैं नहीं कर पाऊंगी। बट माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स, दे मोटिवेटेड मी कि नहीं, you can do it and you will do it. And it was them. यस, ट्रू। क्लासेस में भी मैं कई बार ये बोलती हूँ कि आपके जो एकेडमिक्स हैं उसके साथ बहुत जरूरी होता है कि आप अपना जो सपोर्ट सिस्टम है वो रेडी रखो, बिकॉज जब भी आप फॉल बैक करोगे वो सपोर्ट सिस्टम ही आपको ऊपर लेके आएगा। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हर बच्चे से जिससे भी बात कर रही हूँ उससे ये जरूर पूछ रही हूँ कि पढ़ाई के अलावा क्या, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से आपका एग्जाम नहीं निकलता है। तो महविश, इसी के साथ हम लोग ये भी पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि पेपर वन और पेपर टू दोनों में ऐसे कौन से एरियाज लगे जो डिफिकल्ट टू क्रैक लगे, जो लगा कि हाँ इनमें मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड देम या टू एस देम? कौन से ऐसे एरियाज थे? Accounts and finance. पेपर टू में तो मतलब मैं रेडी हूँ ये Accounts and ये finance, दो very सब्जेक्ट। clear. I am very clear with my answer. Accounts and ओके, एंड व्हाट finance. अबाउट पेपर वन? पेपर वन में क्या डिफिकल्ट लगा? Because I completed my MBA in healthcare. हम्म। पेपर वन में हायर एजुकेशन। ओके। इट वॉज रियली टफ फॉर मी क्योंकि हिस्ट्री बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था। साइंस बैकग्राउंड है मेरा। देन कॉमर्स में हिस्ट्री बैकग्राउंड तो मेरा जीरो था। वो हायर एजुकेशन, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, एंड व्हेन यू गॉट टू नो कि आपका जेआरएफ हो गया है, तो पहला रिएक्शन वो क्या था? आई वॉज क्राइंग। आई वॉज क्राइंग। ओके। आई वो वॉज क्राइंग भी बिकॉज इट होता है। वॉजंट एक्सपेक्टेड कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आई वॉज सीरियसली क्राइंग एट दैट मोमेंट। हम्म। एंड वी नो कि रिजल्ट खुलने में कितना टाइम लगा था। फ्रॉम द 10 इन 6 in the morning I got my result and I was crying in the morning. यस, व्हेन वी वर टॉकिंग यू टोल्ड मी कि रात से शुरू किया और सुबह जाके आपका रिजल्ट खुला। बहुत लंबा Yes वेट ma'am. हो गया, बट वो वेट आई थिंक वर्थ था वर्थ इस था। result के लिए। एग्जैक्टली वो वर्थ था। बिल्कुल। तो महविश, अगर हम मतलब ये देखना चाहें कि इस पेपर के लिए क्या क्या पर्टिकुलर चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो उनको कैसे सम अप करोगे कुछ डिफरेंट डिफरेंट की पॉइंट्स में आप? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैटर्न। आपको पैटर्न पता होना चाहिए एग्जाम का। अगर इफ यू नो द पैटर्न तो आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज सिलेबस इज वेरी वास्ट
एज फार एज आई नो देर इज अ वेरी वास्ट सिलेबस, बट आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि आपको ये चीजें पढ़नी है और ये नहीं पढ़नी है। लाइक जो टॉपिक एनटीए कभी पूछता ही नहीं है, उन टॉपिक पे अगर आप अपना पूरा टाइम वेस्ट करेंगे, तो जो एक्चुअल टॉपिक्स हैं तो वो तो रह ही जाते हैं। इसलिए कि ट्रू। इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। हम्म। और जैसे आपने पढ़ाया है, आपने वो टॉपिक्स पढ़ाए जो एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं। मैंने वही टॉपिक्स ज्यादा अच्छे से कवर करे थे, स्पेशली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो तो हम्म। कभी छोड़ के नहीं जाना है, कभी भी नहीं। जो हेल्प प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन ने करी, मतलब एक एग्जैक्टली मैंने सेम क्वेश्चंस देखे हैं पेपर में। हम्म एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे ये भी आई थिंक हाईलाइट करनी चाहिए कि हमारा इस बार का एग्जाम की वजह से बहुत पैनिक था कि हमारा एग्जाम जो है हम्म। थोड़ा सा लेंदी था, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हम्म। ज्यादा थे, प्रोसेस वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि वो एक्चुअली में मैटर करता है अगर आपको चीजें आती हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं, डिफरेंट है? अगर आपकी टिप्स क्लियर है ना, आपको जो असर्शन रीजन है, हाँ लेंदी क्वेश्चन होता है कभी कभी, पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो टाइम नहीं ले रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप क्वेश्चन करके आगे बढ़ रहे हैं, हम्म। तो जो टाइम आपका वहां पे सेव हो रहा है, अगर असर्शन रीजन में उससे थोड़ा सा कंपेरेटिव थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो नो इश्यूज। हाउ आपका बैलेंस आउट हो रहा है वो यू नो चीज। व्हाट अ ग्रेट फीलिंग इट इज कि मैं ये हमेशा तुम लोग को समझाती रहती हूँ, और जब तुम लोग क्लियर करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि यार यही तो इम्पोर्टेंट था। आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ कि जो चीजें मतलब इतना एम्फेसाइज करो, शायद मेरे कहने से बच्चे ना सुने लेकिन आज वो शायद जरूर सुनेंगे, बिकॉज एक ऐसे बच्चे के थ्रू ये आ रही हैं जिसने क्लियर किया एग्जाम। तो ग्रेट दैट्स अ ग्रेट फीलिंग टू हियर ऑल दिस फ्रॉम अ स्टूडेंट। तो मैं विश आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि पेपर चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको टाइम मैनेज करना होता है, समझना होता है कि पेपर कौन सा वाला एरिया जो है उसका इजी है, उसमें टाइम बचा के जो टफ है उसमें आपको वो टाइम जो है वो लगाना होता है। ठीक है, तो उसको फिर आप अपने लॉन्गर एरिया में लगा दीजिए, इजी है। यस। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्टली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दो तीन क्वेश्चंस मैं एक साथ पूछ लेती हूँ, ठीक है, और आराम से आप उसका आंसर दे सकते हो। पहली चीज ये कि सबसे बड़ा श्रेय किसे देना चाहोगे अपने इस एग्जाम क्लियर होने का? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि क्या लगता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा जरूरी होती है, प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है, या दोनों साथ में करनी बहुत जरूरी होती है? तीसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको ऐसी क्या तीन टिप्स आप देना चाहोगे जो वो मिस नहीं कर सकते या जो वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं प्री प्रिपरेशन के अंदर? पहला, मैं जो भी क्रेडिट है, सबसे टॉप पे तो वो क्रेडिट मेरी फैमिली का है। दूसरा कनुप्रिया मैम, नो डाउट, थैंक यू बिकॉज सो मच। इट वॉज यू। मैंने जो भी पढ़ाई करी है आपको देख कर करी है, यू आर माई आइडल। मैंने जैसे आपने बताया, जो पैटर्न आपने बताया, जैसी चीजें आपने बताई, मैंने उसको फॉलो करके ही सीरियसली एग्जाम क्लियर किया है। सेकेंड थिंग, कंसेप्ट क्लैरिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं होगा। और थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर सकते, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और ये भी कनुप्रिया मैम के ही लाइंस हैं, मैंने आपकी वीडियोस में ही सुना था। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। सब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज PYQs, और थर्ड प्रैक्टिस। हाँ, तो वही है कि कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, रिवीजन, 3 मंत्रा 3 मंथ्स। फॉर द KRF। ग्रेट। सो आई थिंक जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे वो ये सुन रहे होंगे, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक ऐसे स्टूडेंट के थ्रू मैं आपको खुद आपका इंटरेक्शन करा रही हूँ जिसने JRF की जैसी चीज जो हम बहुत डिफिकल्ट समझते हैं वो अचीव की है इस बार। और आई थिंक इससे एक ये एग्जाम्पल भी सेट हो सकता है कि आप भी कर सकते हो, ठीक है। महविश ने भी कहीं ना कहीं जब प्रिपरेशन शुरू होगी तो बहुत सारे डाउट्स उनके भी रहे होंगे, लेकिन आज उन्होंने वो चीज क्लियर की है, वो आज वहां पर है कि उन्होंने JRF अपना अचीव कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग भी ये कर सकते हो, आप लोग भी अपना JRF अचीव कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट की बहुत ही क्लैरिटी की जरूरत है, और कुछ चीजें जैसे कि हमने महविश से बात की वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड नोइंग थैंक योर यू मैम। स्टोरी, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी स्टोरी मुझ तक नहीं पहुंचती है। आप लोग जस्ट मुझे नाम दिखते हैं वहां पर कि हाँ ये स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, बट आप लोगों की स्टोरी सुन के बड़ा मजा आता है जब आपके रिजल्ट्स आते हैं। सो इट वाज रियली लवली एंड आई एंजॉयड टॉकिंग टू यू, होप इट वाज सेम फॉर यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक गॉड यू सो ब्लेस यू, मच मैम। गॉड थैंक यू ब्लेस। मैम।